कि अनजाने मोह से भूल भई, अब दिल आवे सो करो पिता। पिताजी, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती बन गई है। पालो रखो चाहे प्यार करो, पालो रखो चाहे प्यार करो, चाहे जीवन मेरा हरो पिता। आज कन्या की बात को सुनकर महाराज चकरा गए। क्या हुआ, क्या बक रही तू? लड़की ने कहा पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप इन निर्दोषों को जान मत दीजिए और मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पिताजी ने कहा बोल, क्या बात है? पिताजी, इस घनघोर जंगल में एक मिट्टी की बावी बनी है और मैं खेलती खेलती दो कांटे उठा करके उस मिट्टी की बावी में जैसे चुभाया था, वैसे उस मिट्टी की बावी से खून निकलना प्रारंभ हो गया। ऐसा तो नहीं उस मिट्टी की बावी में ही कुछ रहस्य है? पिता ने कहा अब क्या करें, अब तो मैं एक राजा हूं, मेरी बिटिया ने ही पाप कमाया है, तो मैं इसके साथ में क्या करूं? भैया ध्यान देना, चाहे घर का कोई हो चाहे बाहर का, अगर गलती करता है तो बराबर सजा देने का अधिकार बनता है राजा का। और विनोद साहू भैया जी की तरफ से इसी गांव से 51 मुद्राओं का दान आया है। प्रभु से आशीर्वाद की कामना है। जैसे इतनी बात बताई है तो राजा बोले क्या करूं। अब राजा सोच रहे हैं जैसे भैया कोई समाज का लोग गलती करता है तो राजा कहता है मैं उसको दंड दूंगा, लेकिन अगर अपने ही बच्चे गलती कर दें और उसके साथ में वैसा किया जाए तो लोग कहते हैं बने राजा घूम रहे हैं और बिटिया दोनों गलती कर दे तो का भगाए दिन घर से। समस्याएं सब तरफ से हैं कि सुख में भी इंसान जीने नहीं देता और दुख में भी जीने नहीं देता है। राजा बोले चल वो मिट्टी की बावी कहाँ है मुझे बता। और जैसे ही राजा वहां पर पहुंचे उस मिट्टी की बावी से तो अपनी सेनाओं को आदेश दिया है जाओ जाकर के इस मिट्टी की बावी को खोदो, आखिर रहस्य क्या है? मिट्टी की बावी से कहीं खून तो निकलता नहीं, जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। राजा ने प्रमाण पाकर के उस मिट्टी की बावी को खुदवाना चालू किया है। कौन था कि पाकर प्रमाण प्रत्येक भात और खोदा टीला धीरे धीरे और 2-4 घड़ी में प्रकट हुई हर की लीला धीरे धीरे। पाकर प्रमाण प्रत्येक भात खोदा टीला धीरे धीरे और 2-4 घड़ी में प्रकट हुई हरि की लीला। जैसे उस टीले को खोदवाया है तो भैया उसमें कौन था? उसमें थे महात्मा चमन ऋषि, जिसकी आंखों में कांटे लगने से उस बावी से खून निकलना प्रारंभ हो गया था। अब ये मिट्टी की बावी क्यों बन गए थे आपको बता रहे हैं। महात्मा चमन ऋषि ने 50,000 वर्षों तक तपस्या की थी। ओ भैया 1-2 दिन इंसान नहीं खाता है तो देख लो चक्कर आवे लागत, कहीं हटाओ हमका सोए ले दो, हमका खाना वाना को चलाओ, 2 दिन सोए तब उठाओ। और जिसने 50,000 वर्षों तक तपस्या की होगी क्या उसके शरीर में कुछ बचा होगा?
पहले की तपस्याएं हुआ करती थी। महात्मा समन ऋषि के शरीर में कुछ नहीं बचा था, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा बचा था, और तपस्या करते करते उनके ऊपर दिमक ने भी प्रवेश कर लिया था, इसीलिए वो मिट्टी का टीला बन गया था। और कांटे जो चुभाए थे कन्या, वो महात्मा चमन ऋषि की आंखों में चुभ गए थे, इसीलिए खून निकल रहा था। अब तो राजा विचार कर रहे हैं, इस लड़की ने तो घोर पाप कर दिया है, अब क्या करें। राजा बोले क्या करूं निज पुत्री के साथ, हाँ हाँ अब तेरा जीवन है और इसी ऋषि के साथ। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरी बेटी है, मैं तुझे दंड भी नहीं दे सकता, ना तुझे मार सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूं कि राजा होकर के तुझे इसी महात्मा के पास में छोड़ करके जा रहा हूं। अगर ये महात्मा तुझे क्षमा कर दे तो क्षमा समझ लेना, और अगर ये महात्मा तुझे श्राप दे दे तो श्राप ही समझ लेना। मैं नहीं ले जाऊंगा अपने महलों को। भैया देखो, बिटिया थी सगी, लेकिन भैया राजा का कर्तव्य बनता है। एक राजा थे, मजबूर थे उसी बिटिया को उसी जंगल में छोड़ करके सारी फौज को साथ में लिया और अपने राजमहल को वापस चले गए। आज वो लड़की सोच रही है, अरे विधाता तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया है। थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई तो मेरे पिताजी मुझे छोड़कर इस वन में चले गए, पर जरा से भी नहीं सोचा अकेली बच्ची इस जंगल में क्या करेगी। लड़की आज उसी बाबा को सुमिर रही है, बाबा को जगा रही है। नाथ, मेरे पिता तो मुझे छोड़ गए हैं, लेकिन अब इस जंगल में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। कि तोय कैसी आई गई नींद पिया, और तेरी दासी रही जगाई रे। लड़की उस महात्मा को जगा रही है ना। कोई कैसी आई गई नींद पिया, तेरी दासी रही जगाई रे। जापन खड़के बीच नाथ तेरी, दुखिया रही बिलखाई रे। छोड़ के जा दुखिया करो, सांसों तले सिधारी रे। ओ गिरधारी ओ बनवारी, ले लई शरण तुम्हारी रे। प्यारी धीरे धीरे कहे सजनवा आंखें खोलो ना। सजनवा आंखें खोलो ना, पिया मेरे मुख से बोलो ना। प्यारी धीरे धीरे कहे सजनवा। जिस समय उस लड़की आवाज लगाती है, पिया पिया की रटन लगा रही है कि हे प्रभु, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मेरे पिताजी मुझे इस जंगल में छोड़ गए हैं, और हे महात्मा, अगर तू मेरा साथ नहीं देगा, तू जगेगा नहीं, तो मैं कैसे अपना जीवन यापन करूंगी इस जंगल में।
भैया लड़की जगाती रही, लेकिन जो सच्ची भक्ति करता है वो कभी किसी की पैर नहीं सुनता है। मेरे प्यारे, 1-2 दिन नहीं, महात्मा चमन ऋषि ने 50,000 वर्षों तक तपस्या की थी और लड़की को जगाते जगाते 14,000 वर्ष व्यतीत होने को आए। लेकिन महात्मा चमन ऋषि नहीं जागे। लड़की विचार करती है, प्रभु कि कौन किए अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन की अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई, मेरे सारे बगिया उजड़ गई, बगिया उजड़ गई। और हे परमात्मा, तूने क्या लिख दिया है मेरी किस्मत में। परिवारी भी छूट गए मेरे साथ के, परिवारी भी छूट गए मेरे साथ के, अपना भी सब कुछ लूटा बिन बात के। गिरधारी क्यों मेरी किस्मत बिगड़ गई, गिरधारी क्यों। प्रभु कहाँ बिलखते होएंगे मेरे पिताजी, कहाँ बिलखते होएंगे मेरे बबुला। प्रेम के मोती की माला बिखर गई, अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई, कौन की अन्याय जो किस्मत बिगड़ गई। मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई, मेरे सारे सुख की बगिया उजड़ गई, मेरे सारे सुख
कन्या विचार कर रही है, महात्मा को जगा रही है, हे नाथ आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं बचा है, और अगर आप ही नहीं जागोगे तो किस तरह से मैं अपना जीवन यापन करूंगी। मेरे पिताजी भी मुझको छोड़ करके यहाँ पर चले गए हैं, आप बताओ कुछ तो बोलो। पर महात्मा चमन ऋषि अपनी भक्ति में मगन थे, किसी की फेर नहीं सुनते। ना हम कही ना भीम कही, ना हम कही ना भीम कही, दुविधा में नैया पड़ी रही। महात्मा समाधि लगाए रहे, बिटिया कर जोरे खड़ी रही।